खूनी पिशाच। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के वक्त पूरी तरह सुनसान था, इतना कि हवा के झोंके से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए आक्रीड के फूल रॉबर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे कब्र पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टूटा टुकड़ा था, जिसे वह बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वह छोटी बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और कब्रिस्तान था, इसीलिए निखिल को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर निखिल ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। निखिल ने सोचा कि कैसे निर्दयी बाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है भला? निखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टूटे टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देखती रहती थी। निखिल ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मज़ा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वो बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम त्रिशा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा, पर निखिल का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची त्रिशा की तरफ गया तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे से कोई है। निखिल पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि त्रिशा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, त्रिशा बेटा, चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिशा बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। निखिल बोला, मैं बाद में देख लूँगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लाया तब दहशत से उसकी आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वह बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और उसी कांच के टुकड़े से उसने अपनी आसपास नज़र डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेर के खड़े थे, और त्रिशा की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिख रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लाल टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया है, यह सोचकर वह डर से अधमरा सा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया
और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसे ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान में निखिल की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच निखिल की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने निखिल की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब निखिल के शरीर का खून खत्म हुआ तब वो निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई।